मिथुन राशि वालों, बेटा, देवों के देव भगवान महादेव जी ने पकड़ लिया आपका हाथ। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी अब आपके साथ साथ साया बनकर चलने वाले हैं। जी हाँ, आपकी क्या, आपकी परछाई को भी नहीं छू सकता। जी हाँ, देवों के देव भगवान महादेव जी का निराला खेल अब शुरू होने वाला है बेटा। अब आप देखते जाओ अपनी किस्मत का कमाल। अब आपके दुश्मनों का बहुत बुरा हाल होगा। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें कि हाल से बेहाल होने वाला है। आप अपने जीवन काल में बहुत रोए हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रुलाने वाला अब वह खुद खून की आंसू रोएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना बेटा। अब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि आपके दुश्मनों के घर में बहुत बड़ा कांड होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा तमाशा होगा, क्योंकि कर्मों का भांडा अब फूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, अब आपके दुश्मनों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। आखिरी चेतावनी है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की मौत की अंतिम तारीख आ गई है। अब आपको अपने दुश्मनों का अंतिम घड़ी आ गई है। जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट मिलने वाला है। जी हाँ, अब आपका दुश्मन न जाग पाएगा और ना ही सो पाएगा, क्योंकि उनकी रातों की नींद अब उड़ने वाली है। जी हाँ, वीडियो बहुत ही खास है और संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले देवों के देव भगवान महादेव जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल प्रेम से लिख दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी का कृपा और आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बात 100% आपके साथ सटीक बैठने वाली है। जी हाँ, जो भी आप बात सुनोगे, आप कमेंट बॉक्स में कहोगे कि गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो बात हम आपको बताने वाले हैं ये सब आपके साथ होकर रहेगा। जी हाँ, क्योंकि हम जो भी बात बताते हैं ग्रह गोचर के आधार पर बताते हैं। बहुत ही जांच परख करने के बाद ऐसा वीडियो बनता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 6 सालों से एक बहुत बड़े देवता आपके घर में रह रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इस बात का पता शायद आपको नहीं होगा। देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर में विराजमान हो चुके हैं, जिससे कि अब आपका हर एक सपना सच करने वाले हैं। दोस्तों, सावधान हो जाइए, हम आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आए हैं। बेटा, यदि आप अकेले हो तभी देखना, क्योंकि यह गुप्त बात बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भयंकर कांड होगा। इसलिए सभी काम छोड़कर जल्दी से वीडियो देख लो, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। बेटा, यदि आपके भी घर में है यह 3 चीज, तो आप जल्दी से उसे अपने घर से निकाल कर फेंक दो, वरना आपके घर में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। जी हाँ, यदि इस देवता का नजर आपके घर में रखी उसे चीज पर पड़ गई, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अब जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसे भूल से भी नजरअंदाज मत कर देना। दोस्तों, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि यह दिव्य शक्ति ने आपके ऊपर बहुत बड़ा कांड कर दिया है, और जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके साथ एक बहुत बड़ा शक्ति जुड़ चुका है, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न है, और यह बड़ी शक्ति तुम्हें मालामाल कर देना चाहता है। यदि आप उनके संकेत को समझते हैं तो फिर आप मालामाल हो जाओगे। मालामाल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बार इस देवता ने आपको बड़े बड़े मुसीबत से भी निकाला है। जी हाँ, इसीलिए दुश्मन लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जी हाँ, अगर यह दिव्य शक्ति आपके घर में नहीं रहता, आपकी रक्षा नहीं करते, तो आप कब के ही इस दुनिया से अलविदा कह दिए होते। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े मुसीबत से, बड़े बड़े संकटों से इस देवता ने आपको बचाया है। दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही है कि कितने सारे आपकी दुश्मन हैं, पर आपकी दुश्मन कितने चालाक हैं। दोस्तों, आपका दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्लानिंग, तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आया है। जी हाँ, इसलिए आपका दुश्मन बहुत परेशान है, मौका मिलते ही चौका मार सकता है। आपका दुश्मन इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब तक यह देवी शक्ति आपके घर में विराजमान है, तब तक आपकी रक्षा कर रहे हैं।
तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, इसलिए समय रहते आपको समझने की जरूरत है। आखिर यह दिव्य शक्ति आपको कौन कौन से संकेत देते हैं, किस तरह से आपकी रक्षा करते हैं और क्यों आपकी रक्षा करते हैं। आखिर क्या खास बात है? आपने कुछ तो खास बात है आप में, तभी तो यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके घर में विराजमान है। इस राशि के और भी बहुत से जातक हैं, परंतु सभी राशियों को छोड़कर केवल आपकी राशि वालों के ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, यह सब आपके अच्छे कर्मों का फल है, अच्छे कर्मों का नतीजा है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से ठीक 2.5 साल पहले आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मुसीबत आया था। पर यह बात शायद आपको याद भी होगा, एक बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस चुके थे और उसे समय आपका कोई काम नहीं आया था। उसे समय यही देवता आपकी रक्षा किए थे। दोस्तों, जब सबके ऊपर से भरोसा उठ जाता है तो उसे समय ऊपर वाला काम आता है, और वही आपके साथ हुआ था। सभी ने आपका साथ छोड़ दिया था, परंतु इस देवता ने आपका हाथ पकड़ कर रखा था। यदि आप अपने जीवन में कुछ गलतियों पर सुधार कर लेते हैं तो फिर आप दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बन जाओगे, सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने गलतियों पर सुधार करने की जरूरत है और सही समय देखकर सही मौके पर चौका मारना होगा। दोस्तों, जो लोग बड़े बने हैं, अमीर बने हैं, वे लोग ऐसे ही अमीर नहीं बने हैं। वह लोग बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत मेहनत की है और बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं, तब जाकर वह लोग आज आगे बढ़े हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि किसी की मेहनत परिश्रम नहीं देखते हैं, सिर्फ कामयाबी और सफलता देखते हैं। दोस्तों, तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि कामयाबी और सफलता यूं ही नहीं आती है। उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है और बातों से ज्यादा उन्हें रातों से लड़ना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपने जीवन में आसान और शॉर्टकट रास्ता कभी मत अपनाना, क्योंकि वह रास्ता थोड़े समय के लिए होता है और ऐसी रास्ते जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं चलता है, और जो हमेशा तक चलता है वह आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत टफ मेहनत करना पड़ता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह जीवन है और यह जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं। इसलिए इस जीवन को बर्बाद मत करो। गलत संगत में रहकर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। अगर आप ऊंचाई को छूना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना होगा, सबसे हटकर रहना होगा। सबसे पहले उन गलत संगत को छोड़ना होगा जिस संगत में आप काफी लंबे समय से रह रहे हैं, क्योंकि उसे संगत ने आपको कितना नुकसान पहुंचा है और आगे पहुंच भी रहा है। यह बात का एहसास आपको अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसका एहसास आपको जरूर होगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, जिस संगत में रहकर आपको खुशी मिल रही है, समझ लो कि आगे चलकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जीवन में कठिनाइयां आना ही असली जिंदगी है। जी हाँ, अगर आपके जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां और दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ लीजिए आप सही रास्तों पर चल रहे हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि गलतियां उन्हीं लोगों से होती हैं जो मेहनत से काम करते हैं। निठलों और निकम्मा की जिंदगी तो यूं ही एक दूसरे की बुराई और तारीफ करने में निकल जाती है। इसलिए अगर आपसे गलती हो रही है तो उनसे मत डरिए, मत घबरा, आप पुनः प्रयास करिए और जीवन में आगे बढ़िए। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। जी हाँ, और यह चमत्कार देखकर आपसे जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे गुलाब की तरह। जी हाँ, क्योंकि महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आने वाले समय में बहुत बड़ा भयानक चमत्कार होगा। दोस्तों, समय बहुत ही कम है, लेकिन खुशखबरी बहुत बड़ी है, और जब आप इतनी बड़ी खुशखबरी के बारे में जानेंगे तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका आने वाले अगले 24 घंटे का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे के भीतर कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन से लाभ होंगे, सभी के बारे में, सभी लाभ हानि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
जानकारी आप बेहद ही खास रहने वाली है, बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। पैसे तो यह समय अवधि में अवकाश के रहने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने भाग्य का साथ इस समय अवधि में जरूर मिलेगा। जी हाँ, सिर्फ आप अपना फोकस अपने काम पर बनाए रखें। आने वाले अगले 24 घंटे तक ध्यान रखें कि आपका ध्यान गलत चीजों पर भटक सकता है। ना चाहते हुए भी आप वह काम कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान होगा। इसलिए सही तरीके से सोच समझकर कार्य करें। पहले उसके बारे में आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, तभी आप ऐसा करें तो ही आपके लिए उचित रहेगा। देखिए दोस्तों, समय उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने मेहनत का उचित फल जरूर मिलेगा। जी हाँ, इस समय अवधि में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। सितारे कहते हैं, इस राशि के जातक जितना सावधान सतर्क रहेंगे उतना बेहतर रहेगा, उतना प्रॉफिट यानी कि लाभ में रहेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निश्चित रूप से आपकी आर्थिक जीवन में सुधार होने की संकेत मिल रहे हैं। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, लेकिन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा और इससे खुशियां बरकरार बनी भी रहेगी। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में कई शुभ घटनाएं भी आपके साथ घटित होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, यदि हम आपके पूर्व समाधि की बात करें तो पिछले समय अवधि में इस राशि के जातकों को आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कतें इस राशि के जातकों के जीवन में काफी लंबे समय से बन रही हैं। कई ऐसे जातक हैं जिन्हें कर्ज लेने की स्थिति तक आ गई, कर्ज लेने की नौबत तक आ गई, और जो इस राशि के जातक ने कर्ज ले लिया है उनको चुका पाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में मानसिक उलझने, मानसिक तनाव भी जरूर हुआ है। साथ ही साथ जीवन की कुछ परिस्थितियों ऐसी भी हैं जो कि ना ही आप किसी से कह सकते हैं और ना ही उसे सह सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सभी समस्या जल्द ही समाप्त होने वाली है और आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की करोगे। लाभ के कई अवसर, कई मौके मिलते नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय अवधि में आप अपने कार्य को जितना ज्यादा बेहतर करने में लगे रहेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए, अपने कमाई के पीछे कभी मत भागना, क्योंकि कमाई के पीछे भागने से कभी भी कमाई बढ़ेगी नहीं। आपको अपना मेहनत बढ़ाना है, आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्या करने से आपकी इनकम बढ़ेगी उसी पर आपको ध्यान देना है। कमाई अपने आप बढ़ने लगेगी, क्योंकि ईश्वर कहते हैं, देख बेटा, तुम कम करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने के लिए ऊपर वाले हैं, और जब आप अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत बोली, खुशनसीब तो तुम हो जिनको पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, बदनसीब तो मैं हूं जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सब कोई अपने अपने अपनी जगह पर सही है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। देखिए दोस्तों, दिन सबका आता है, वक्त सबका बदलता है। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। देखिए दोस्तों, जीवन शतरंज के खेल की तरह है
और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, किसी से डरो या ना डरो, लेकिन एक बार ऊपर वाले से ही जरूर डालना, क्योंकि जो आपको बनाया है वही आपको बिगाड़ सकता है, वरना दूसरा आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए किसी से भी मत डरना, लेकिन ऊपर वाले ईश्वर से जरूर डरना। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आप बिल्कुल सही बोले। देखिए दोस्तों, अब हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। यदि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, नौकरी, बिजनेस, करियर, कारोबार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है और आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यह उपाय जरूर करना। आपको जरूर लाभ होगा, जरूर तरक्की मिलेगी। देखिए दोस्तों, अपने भाग्य को चमकाने के लिए हर रोज सूर्य देव जी को जल दें। जी हाँ, बता दें कि ऐसा करने से नौकरी, करियर, बिजनेस और कारोबार संबंधित समस्याएं खत्म होती हैं। सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो और भी बेहतर होता है, और इससे सूर्य अनुकूल बने रहते हैं, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग की आसान का काम होती है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो वह भी समाप्त हो जाएगी और आप एक अच्छा जीवन यापन करने लगेंगे। तो यदि संभव हो तो आप इस उपाय को करके जरूर देखना, आपको जरूर लाभ होगा। तो प्रेम से बोलिए जय सूर्य देव महाराज। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि एक एक करके हम आपको देने वाले हैं। अपनी योजनाओं को साकार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी मेहनत द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। भाई बहनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। व्यर्थ के खर्चे आने से मन कुछ परेशान रहेगा। हालांकि प्रयास करने पर आय का कोई स्रोत भी पुनः शुरू हो सकता है। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट में विफलता की वजह से कुछ तनाव में रहेंगे, परंतु निराश ना होकर दोबारा उस पर ध्यान केंद्रित रखें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के काम से अधिकारी खुश होंगे। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से घर में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी घनिष्ठता बढ़ेगी। आज अधिकतर गतिविधियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही आपकी व्यवहार कुशलता और सूझबूझ द्वारा कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाएगा। कोई कोर्ट केस संबंधी कार्यवाही चल रही है तो उसका फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। बच्चों का भी मार्गदर्शन करते रहे। जल्दबाजी और लापरवाही से काम बिगड़ भी सकते हैं। बेहतर होगा कि कोई भी खास निर्णय लेते समय अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस वजह से आर्थिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं। व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उचित ऑर्डर भी मिलने की संभावना है, लेकिन अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान देने की भी जरूरत है। पार्टनरशिप संबंधी कोई योजना चल रही है तो उस पर काम करने का अनुकूल समय है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। आमोद प्रमोद में भी सुखद समय व्यतीत होगा। अचानक ही किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। अपने अनावश्यक खर्चों पर काबू रखने से आपकी कोई समस्या हल हो जाएगी। कई कामों में व्यस्तता रहेगी। आप कुछ नई तकनीक का प्रयोग करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और सफल भी रहेंगे। संतान की पढ़ाई अथवा भविष्य को लेकर की गई प्लानिंग के आज कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। आपका जिद्दी रवैया संबंध खराब कर सकता है, इसलिए समय अनुसार अपने स्वभाव में भी लचीलापन लाना चाहिए। कोई भी लेन देन करते समय अपनी भावनाओं पर काबू रखें। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने अध्ययन और करियर के साथ कोई भी समझौता न करें। कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे आपकी व्यस्तता और भी बढ़ जाएगी। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने से खुशी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में अधिकारी से संबंधों में कड़ीवाहट न आने दें। घर में संबंधियों का आगमन होगा और खुशनुमा माहौल बनेगा। लव पार्टनर के मान सम्मान की अवहेलना न करें।
कोई भी कार्य करने से पहले उससे संबंधित भरपूर जानकारी लेने से कार्य और सुगम हो जाएंगे। प्रियजनों के साथ मिल बैठकर विचारों का आदान प्रदान होगा तथा आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। इस समय किसी भी तरह की उधारी अथवा भावुकता की स्थिति से बचें। रुपए पैसे के लेन देन को लेकर कुछ संबंधों में खटास आ सकती है। अनजान लोगों के साथ ज्यादा मेल जोल न बढ़ाएं। कुछ समय अंतर्मुखी होकर अवश्य व्यतीत करें। व्यवसाय में वर्तमान स्थिति पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। अभी नए व्यवसाय को शुरू करने से पहले उससे संबंधित नई जानकारियां हासिल करना जरूरी है। नौकरी में अपना टारगेट हासिल करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है, वरना उच्चाधिकारियों की नाराजगी हो सकती है। पति पत्नी में सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी। आप अपनी कोशिशों से परेशानियों का सामना भी कर लेंगे। अपना आत्मविश्लेषण तथा आत्ममंथन करके अपने व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे। किसी नए कार्य की रूपरेखा भी बन सकती है। आज किसी भी गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी ना लें। ज्यादा वाद विवाद में ना उलझे, अन्यथा समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। बगैर सोचे समझे किसी की बातों पर भरोसा ना करें, वरना कोई धोखा भी हो सकता है। कारोबार में ज्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन अपनी कार्य क्षमता और नॉलेज से आप कोई मुश्किल काम हल कर लेंगे। कमीशन, बीमा आदि से संबंधित कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम ज्यादा रहेगा। दांपत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। आप अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या को हल करने में भी कामयाब रहेंगे। खर्चों के साथ साथ आय के साधन भी बने रहेंगे, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए कोई रिश्ता आएगा। किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। ससुराल पक्ष के साथ चल रही गलतफहमियों का दूर करने का अनुकूल समय है, परंतु आय के मुकाबले खर्च अधिक रहने से मन कुछ उदास भी रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी की बजाय गंभीरता और सावधानी बरतने की जरूरत है। टैक्स, लोन आदि से संबंधित पेपर्स कंप्लीट रखें। सरकारी सेवारत लोगों